ओम शांति। वाणी हैज की 30/8/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए। हम अब स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। तुम्हें खुशी होनी चाहिए। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है और क्यों? उत्तर है, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में जरा भी बदबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है और कोई तो माया के तूफान से हार खा लेते हैं। तो ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बाप जानते हैं कि यहाँ सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं कि बच्चे जितना हो सके तुम याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। तो बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है? नहीं होती है। जाओ, राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। मीठे 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 से मीठा बैठ का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी है तो बहुत मीठा मीठा है। यहां तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए कि ये बहुत मीठा मीठा बाबा है और उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। भले यहां तो बैठे हैं वैशाल्य में, परंतु कितना बाप, मीठा बाप आया हुआ है। वो हमें ऐसे मीठा बनाते हैं तो वो खुशी दिल में होनी चाहिए कि बाप हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला, दुख हरने वाला ऐसा बाप हमें मिला है। एक तो वो ऐसा बाप भी है और फिर हमारा टीचर भी बनते हैं। टीचर कैसे? हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जो और कोई हमें समझा नहीं सकता कि ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन कैसे पास होते हैं। तो ये सारा वे हमें चपटी में समझा देते हैं और फिर साथ में लेकर भी जाते हैं। क्यों? कि यहां तो रहना है नहीं, सभी आत्माओं को साथ में ले जाएंगे। तो अब जाने में बाकी थोड़े रोज है, क्योंकि कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही,
थोड़ी की भी थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझा है वो उतारो, सब खलास हो जाए। भल माया की युद्ध चलती है, पर तुम मुझे याद करेंगे तो वो याद करने नहीं देंगी, याद से हटाएंगी। ये बाबा पहले ही बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्प में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं, बहादुर रहना। बाबा कह देते हैं वो तो आएंगे जरूर, स्वप्न आएंगे, स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में डरना नहीं। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया के साथ तुम्हारी युद्ध है। ये सब कुछ फिर विनाश हो जाना है। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें फिर कोई श्वास आदि बंद करके बैठना, ऐसा नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास तो चलता ही है ना, तो इसमें श्वास आदि बंद करके बैठने की कोशिश ये नहीं करनी है। हठ योग आदि में देखो कितनी तकलीफ करते हैं। ये ब्रह्मा बाबा तो बड़ा अनुभवी है सब बातों का, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी तो हो ना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ना कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, परंतु हमें फुर्सत नहीं है। इतने तो कारखाने हैं हमारे, इतना ये है वो है, हमारे पीछे इतने तो काम धंधे धंधा धोरी लगा हुआ है, हमको फुर्सत कहाँ है? आम्हाला राजा फुर्सत तरी आहे काय? तुम्ही काय सांगून राहिले? अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, अपने विकर्मों का बोझा उठाओ, फिर दैवी गुण धारण करो। तुम्ही राजा कोणाला सांगून राहिले? आम्हाला आमच्या मागं कामधंदे आहेत बाप्पा, आम्हाला फुर्सत तरी आहे काय? मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो, चक्र को याद करो, बस। क्या ये डिफिकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का ही राज्य था। फिर ये इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई, वो फिर अपने धर्म को ही भूल गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अपने को देवी देवता कह नहीं सकते क्योंकि अपवित्र बन पड़े, देवताएं तो पवित्र थे। तो ड्रामा के प्लान अनुसार वो फिर अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू कोई धर्म है नहीं। हिंदुस्तान ये तो नाम बाद में पड़ता है, असली नाम तो भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताओं की जय, ऐसे थोड़े ही कहते हैं। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखलाते रहते हैं, सिखला रहे हैं कि बाप को कैसे याद करना है। बाप आए हैं तुमको घर ले जाने, तुमको माना किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो तो तुम उतना पवित्र बनते हो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे उतना तुम पवित्र बनेंगे। पवित्र बनते जाएंगे
तो फिर सजा उतनी कम खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद भी कम हो जाएगा। इसलिए बार बार कहते, जितना याद करेंगे उतना विकर विनाश होते जाएंगे। और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जो याद ही नहीं कर सकते। बोले कितना समय याद किया? तो 1 मिनट 2 मिनट। अरे बोले राजा 24 घंटे में 24 मिनट तो याद कर। 24 घंटे है ना, तो 24 मिनट तो बैठ कम से कम। पर बाबा तो कितना कहते, 8 घंटा। फिर एक दिन कहा था 4 घंटा। फिर एक दिन कहा था कम से कम 2 घंटा। और कोई तो ऐसे सारे दिन में 2 मिनट भी याद में नहीं रहते। मुरली हुई समझो सब कुछ हो गया। ये मुरली थेरी है और वो प्रैक्टिकल है। मुरली सुनने से विकर विनाश होते नहीं। मुरली से डायरेक्शन मिलता है, अवस्था बनती। अब उस अवस्था से हमको बाबा की याद में रहना है सारा दिन। तो माया से युद्ध चलती है, फिर तंग होकर को छोड़ देते। जाऊ द्या बापा, त्याच्यापेक्षा नाही बरं, कुठं ते पहिले बरं होतं त्याच्यापेक्षा। ते वारंवार युद्ध, त्या मायाशी युद्ध, कोई फिर तंग होकर के छोड़ भी देते, युद्ध ही नहीं करते, ऐसे भी है। तो बाबा को कोई क्या, बाबा को कोई इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि समझा जाता है राजधानी स्थापन हो रही है। नापास भी बहुत होंगे। एक जन नापास हुआ, घर आया मार्कशीट लेकर के, पिताजी क्या बोले, वाह सब पास होते रहते क्या, कोई नापास भी तो होते रहते, तेरा नंबर उसमें आया है। सर्वेच पास होती तर पास होणार आहे काही महत्व, हे नापास होणार आहे म्हणून तर त्याचं महत्व आहे। तो नापास भी बहुत होंगे, क्योंकि वहां गरीब प्रजा भी तो चाहिए। सर्वे जर राजे झाले तर ग्लास देणाराही तर कोणी लागेल तिथं। सर्वेच पाणी मागतील तर पाणी आणून कोण देईन? तो गरीब प्रजा भी तो चाहिए। भल वहां दुख नहीं होता है, परंतु गरीब साहूकार ये तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग। यहाँ साहूकार वह गरीब दोनों दुख भोगते हैं और वहां सब सुखी रहते हैं। परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेंगी। ऐसे नहीं गरीब तो गरीब क्या है उसमें, भासना रहेगी। दुख का नाम निशान नहीं होगा, बाकी नंबरवार वो तो होते ही है। हाँ, कोई रोग नहीं है, स्कीम पाहून घ्या काय काय आहे तर तिथली स्कीम मध्ये काय काय येऊन राहिलंय। इन्शुरन्स काढतात तर हे भेटल ते भेटल ते भेटल, पण हे नाही ते नाही ते नाही। मग तुम्हाला वरची स्कीम घ्यायला लागेल पुढची, त्याच्यात मग ती येऊन जाते। तो जो पुरुषार्थ नापास होंगे तो, लेकिन आए तो थे। जेवढं आम्ही बाबाले आठवण केलं तर तेवढं तर द्या आम्हाला। तो भले तुमको कोई रोग नहीं होगा, वहां आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख भी याद नहीं होगा। दुखधाम और सुखधाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था
परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की तो बात कोई कोई याद भी ना आ सके। अब बाप कहते हैं कल की बात है, तुमको सुख था, अब कल फिर होगा। तो यहां बैठ फूलों को देखते हैं बाबा कि ये बहुत अच्छा फूल है और ये इस प्रकार की मेहनत करता है, ये स्थैर्यम नहीं है, और फिर ये पत्थर बुद्धि है, ऐसे देखते हैं। परंतु बाप को देखते हुए भी कोई चिंता नहीं रहती है। ये समझ लो, बाबा मेरी चिंता नहीं कर रहे हैं। हाँ, समझते हैं कि बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए, तो पढ़ना भी है, बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो जाए। और वो भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसा फूल है, ये बाप बैठ देखते हैं। क्योंकि यहाँ है चैतन्य फूलों का जैसे कि बगीचा। तो फूलों को देखते हैं, देखते हुए खुशी भी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं करेंगे तो सजाएं खा करके जाएंगे, और फिर वो पद भी कम। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। मान भी कम हो गए, सजाएं भी खाई। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप कट जाए। कुछ जास्ती तकलीफ देते हैं क्या बाबा? बड़े बड़े आदमी क्या तकलीफ देंगे वह? उस दिन बाबा ने कहा बड़े बड़े आदमी बैठे हैं वहाँ, यहाँ क्या तकलीफ देंगे उनको? बड़े आदमी को तकलीफ दी जाती है क्या? सिर्फ क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, आत्मा का पिता है परम पिता शिव परमात्मा, परम धाम के निवासी है, उनकी याद में रहो, पाप कट जाएंगे। फिर चक्र को भी जानना है, चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, जू मिसल चलता ही रहता है। जू जैसे सबसे आहिस्ते आहिस्ते चलती है ना, तो ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते चलता रहता है। टिक 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 होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड कितने, मिनट कितने, वो भी हिसाब बच्चे निकाल कर भेजते हैं। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब भी न निकाल सके। तो यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं कि ये बाबा को कितना याद करता है, कितना ज्ञान उठाता है, औरों को कितना समझाता है तो बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय देना है। ये बैज तो बच्चों के पास है ही, तो बोलो कि ये शिव बाबा है। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कहकर याद करते हैं, रड़िया मारते हैं। तो तुम हो शालिग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सा सितारा है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा कभी घटती नहीं, बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें फिर सारा पाठ भरा हुआ। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जौहरी लोग जानते हैं ये बात। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी, उसमें कितना तो पाठ भरा हुआ जो कभी घिसता नहीं। दूसरी आत्मा ऐसे होती नहीं, एक जैसा पाठ होता नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसको हम बाप, टीचर, सदगुरु एक साथ कह सके। ये एक ही है बेहद का बाप, वही हमारा शिक्षक है। और शिक्षक सबको शिक्षा देते हैं, मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो।
तुमको भी कहते हैं, कोई धर्म वाला भी मिले उसको कहो, जैसे कोई मुस्लिम धर्म का मिला उसको कहो कि अल्लाह को याद करते हो ना, हम आत्माएं हैं ना, रूह है ना, सब आपस में कौन है, भाई भाई है। अब वो हमारा बाप है, वो भी हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, वो खुद आकर के शिक्षा देते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप पतित पावन है, ये किसने कहा? आत्मा कहती है पतित पावन है। अब मनुष्य भले गाते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं भी हो, मैं हूं तुम्हारा राम, सब भक्तों का सद्गति दाता मैं हूं, तुम सब आत्मा रूपी सीताएं रावण ने कैद कर रखा है और रोज आता है डराता है कि मैं तुमको खा जाऊंगा, मैं तुमको मार डालूंगा, वो राम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा, मैं बलशाली हूं। और सीता बेचारी डरती रहती है और उसको एक भरोसा है कि वो राम आएगा एक दिन और मुझे इसकी कैद से छुड़ाएगा। तो मैं हूं तुम्हारा राम, तुम सब हो आत्मा रूपी सीता है रावण की कैद में, डरो मत, मैं आया हूं, तुम मेरी याद में रहो, सब की सद्गति कर देता हूं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर, कितनी बड़ी दुनिया, क्या क्या चीजें, और वहां तो कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ भारत होगा। माना ये रेलगाड़ियां वहां आदि होंगी क्या? वहां नहीं होंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये रेल की पटरी ये कुछ नहीं होगा, वहां रेल की दरकार भी तो नहीं है। छोटा सा शहर होगा, रेल तो जब चाहिए, जब दूर दूर गांव जाना है, बाबा तुम्हें रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में तुम्हारे सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, तुमको समझाते रहते हैं। उच्च से उच्च शांति धाम में रहने वाला वो शांति का सागर वो है बाप। वहां पर हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली है, वहां की है, वहां से यहाँ आई है पाठ बजाने। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। सारी मेहनत हमारी कौन सी शुरू है? दो बातें मिले हमको, सुख और शांति। लेकिन ये दो बातें किसी के पास है नहीं, न सुख है न शांति है। उसके लिए क्या क्या युक्तियां रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है और उसका स्वधर्म ही है शांत। अपने स्वधर्म को ढूंढ रहे हैं। पानी अगर शीतलता को ढूंढे तो क्या कहेंगे? पानी का ओरिजिनल गुणधर्म ही है शीतलता। और गले में हार पड़ा है, सारी दुनिया में ढूंढे, क्या कहेंगे? हार तो तुम्हारे गले में पड़ा है, जहां है वहीं मिलेगा ना। एक बुढ़िया क्या बगल में बच्चा गाँव में, ये तो वैसे ही हुआ, बगल में बच्चा गांव में ढिंढोरा। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चे तो गोद में ही तो है। और एक मैया बाहर
कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही है। तो कोई बाहर से जा रहा था, क्या ढूंढ रही हो? कहने लगी मेरी सुई गिर गई। अच्छा आओ मैं भी ढूंढने लगता हूँ। उसने भी बहुत ढूंढा। मैया यहाँ तो सुई है नहीं, तुम याद करो कहाँ गिरी थी। बोले गिरी तो अंदर थी कुटिया में, तो तुम बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तो अंदर तो अंधेरा है, बाहर उजाला है, इसलिए बाहर ढूंढ रही हूँ। बोले बाहर कैसे मिलेंगी? अब बाहर कितनी भी चकाचौंध दुनिया है, वो शांति है कहाँ? अंदर कुटिया में। ये शरीर रूपी कुटिया है, इसमें आत्मा, आत्मा ओरिजिनल शांत स्वरूप। और ढूंढ कहाँ रहे? बस इतना घर बन जाए तो मैं शांत हो जाऊं, बस इतनी बिटिया की शादी हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं, बस इतना मेरा ये काम हो जाए मैं शांत हो जाऊं, बस इतना ये प्लॉट ले लूं तो मैं शांत हो जाऊं। और क्या कहा था इन्होंने? 99 का 100, फिर 100 हो गए कि फिर 99 हो जाते हैं, फिर 100 करने। बस 99 से 100 होने में कितना लगता? थोड़ा सा, बस इतना हो जाए बस। तो इच्छाओं का अंत नहीं। घर तो बनना ही है ना, उसके लिए मैं अशांत क्यों? मैं हूं ही शांत स्वरूप, उसके लिए मैं अशांत क्यों? अजून एक प्लॉट नाही, पलाट झालाच पाहिजे मराच्या आधी। तो देऊन कोणाला जाऊ? मुलं मजा मारते ना, ते मजा कशी मारतात त्याला काही महत्व नाही राहते, तर फास्ट विकतात त्याला। त्याच्यात भांडणं, मग त्याच्यात मग भांडणं, नातूही येते त्याच्यात, नातनीने येते, मायाही हिस्सा होता त्याच्यात, एका प्लॉटची एवढे हिस्से, सर्व मग चला कोर्टात। आता वरून पाहून राहिला कायलेच घेतला बा मी प्लॉट, याच्या मागं कामधंदे लागले ना, घेणारा तर चालला गेला, याच्या मागं कामधंदे लागले। आता त्याच्यापेक्षा किती पाहिजे आपल्याला? जितना भगवान देगा मुझे देखना है, वो देना प्लॉट फिर चलता, पर वो नहीं दे रहा है तो मैं कोशिश क्यों करूं? कल मुरली बाबा ने कहा तुम्हें मुझे कुछ भी मांगना नहीं, तुम यहाँ आए हो, मले हे दे ते दे, त्याची तब्येत दुरुस्त करून दे, ते करून दे, काही तर याचं लग्न लावून दे म्हणून राहिले बाबाले। वो पतित पावन और भक्ति मार्ग के जैसे नए नए ज्ञान में आए, कुछ समझा नहीं अभी, बाबा के सामने गए, बाबा इसकी शादी करा दे बेचारे की। क्या क्या कह रहे हैं बाबा को? मुझे तुमको कुछ भी मांगना नहीं है। क्या क्या युक्ति रचते हैं जो शांति मिल जाए। गाया जाता है, आत्मा तो मन बुद्धि सहित उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख नहीं, कर्मेंद्रिया ही नहीं तो जरूर शांत ही होंगी। आत्मा को थोड़ी मुख है। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहां बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले पहले हम आते हैं सुखधाम में। अभी तो इस दुखधाम से ट्रांसफर होते हैं सुखधाम में। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ नहीं होंगी।
हमारी राजधानी होंगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा ऐसा हमारा स्वर्ग होगा। और क्या होना है, वंडर तो देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी, बाकी हमारा राज्य होगा। इतना सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये सब कहाँ जाएंगे? समुद्र, धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान नहीं रहेगा। जिस चीज को वो कह रहा है ना, ये मेरा प्लॉट है, सब धरती में, समंदर में चला जाएगा। जो कह रहा है ये मेरा घर है, ये सब। और विनाश के समय तो भूकंप आता है तो क्या होता है? मालूम हुआ कि हाँ भूकंप आया है, सब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। तो चोर लोग जाते हैं थोड़ा ढूंढने के लिए, हमको इसमें से कुछ मिल जाए। तो किसकी चोर खाए, किसकी राजा खाए। गवर्नमेंट में हड़प कर लेती जगह, और किसकी सफल उसी का हो जो धनी के नाम करे। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कह रहे कि सब कुछ तुम यहाँ आके आज ही डॉक्यूमेंट बना लो और साया कर दो, ऐसा नहीं कह रहे। मन से ये समझो इसमें कि सब कुछ उसका है। मोह नका ठेवू त्याच्यात, हे लोभ नका ठेवू, वाढू नका, मले हे एम नका धरू की माझ्या जीवनाचं एकच एम आहे का आपल्याला एक प्लॉट घ्यायचा आहे त्या एरियात. म्हणजे एवढ्या लहानशा एम साठी पैदा झालतो का आपण? ती आई काय म्हणून आपली जिने पैदा केला आपल्याला, एवढ्या लहान एम साठी तुला पैदा केला होता काय? त्या एरियात आपला एक प्लॉट झालाच पाहिजे. असे काही प्लॉट द्यासाठी शिवबाबा आलेला आहे. तो हमको कर्म करना है, धंधाधोरी भी करना है, परंतु देखना है हमारे भाग्य में कितना है. जितना भाग्य में है वो दौड़ कर आएगा. हमको चिंता नहीं करनी है कि इतना मुझे मिले ही, जितना मेरे भाग्य में है उतना मिलेगा. मुझे कर्म करना है बस. और दुख का कारण क्या है? इच्छाएं. इच्छाएं ही दुख का कारण है, अशांति का कारण है. इच्छा मुझे अच्छा बनने देंगी नहीं. मेरी किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं. मैं देवता हूं, मुझे सारी दुनिया को देना है. जाए घेऊन जाए, ऐसा. मुझे ये चाहिए, जाओ ले जाओ. लेकिन मुझे अपना राज्य भी बचाना है, मुझे देवता भी बनना है. ये सारी कलाएं बाबा सिखा रहे. समुद्र में जो चीज जाती है अंदर खत्म हो जाती है. जैसे कि सागर उसको हप कर लेता है. तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाना है. अरे ये क्या है? शरीर मिट्टी, 5 तत्वों से बना हुआ. ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाना है. मिट्टी की काया मिट्टी में मिलेगी. मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जानी है. रे काहे को इतनी भाग दौड़ काहे के लिए? 2 घड़ी एक जगह बैठ, उसको याद कर. मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है. ये तो समुद्र की बात बता रहे बाबा. उसमें कुछ भी डालो तो खत्म हो जाए जैसे,
फिर दुनिया सतो प्रधान होंगी, उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, माना वहां तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी रहती है, माना क्या माना वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर की ब्यूटी नेचुरल रहती है, माना रोग की बात नहीं कर रहे, हेल्थ नहीं, ब्यूटी। हाँ, वहां सुंदर दिखने के लिए उसको मलम पट्टी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सलून होंगे क्या वहां पुरुषों के लिए? ये अलग अलग क्रीम आधी घंटे से उसका घस रहे हैं पूरा चेहरा, पर सफेद होता ही नहीं है। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक आदि कुछ भी वहां लगाते नहीं, कुछ भी नहीं लगाते। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, तो ऐसे स्वर्ग के तुम परिजादे बनते हो। अब ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता नहीं बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाप तो सदा खूबसूरत है, तुम आत्माएं सावरी बन गई है। माशूक तो बहुत सुंदर मुसाफिर है, जो आकर के तुमको भी सुंदर बनाते हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूं, मैं कभी सावरा नहीं बनता हूं। बाबा हमको वहां से परम धाम से देखते तो उस दिन कहा शरीरों को देखते ही नहीं, तो मैं सजू किसके लिए? माना मेरा साजन वो नहीं है, अभी भी मैंने माना नहीं है। सजू किसके लिए? बाल इधर उधर भाग रहे हैं, अगर वो अकेला कमरे में है तो देखेगा क्या बाल? वही कोई आने वाला है तो थोड़ा सा बराबर करेगा। उसको क्या दिखाना है मुझे? किसको क्या दिखाओ? मुझे दिखाना है किसको? उसको बाल मेरे दिखते ही नहीं है, मैं क्या करूं उसका? और वो देखता है वहां से आत्मा की चमक, दैवी गुण कितने आए हैं इसमें, चमकती है फिर वो आत्मा। वो देखता है उसके बाजू में प्यूरिटी का ओरा कितना है, ये देखता है। तो मैं सजू किसके लिए? अब इसका मतलब मैंने अभी तक उसको साजन माना नहीं है। छोटा बच्चा रहता है, उसके बाल किधर जा रहे क्या जा रहे कुछ उसको लेन देन है क्या? लेकिन कितना क्यूट दिखता है वो, क्यों? उसमें प्यूरिटी है, इसमें प्यूरिटी है। उसको ये चापलूसी ये वो कुछ समझता नहीं उसको, वो प्यूरिटी के वाइब्रेशन निकलते हैं तो छोटा बच्चे को पास में लेना लगता है। उसको लेकर के सारा दिन भी घूमेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो प्योर है। ऐसे प्योर अगर हम बन जाए तो ऑटोमेटिकली हमसे कशिश होंगी औरों को। फिर हमको ये बाल आदि देखने का ही काम नहीं, दूसरे को अट्रैक्ट ही करना है ना, प्यूरिटी से करे ना। ये ऐसा करने से और कोई कितना भी सुंदर रहा तो क्या है वो नश्वर। और आजकल तो सुंदर बन रहे सभी आर्टिफिशियल लगा लगा के, वो सुंदरता दिखा के भी करेंगे क्या? कह रहे हैं मैं कभी सावरा नहीं बनता हूं, तुम सावरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, ये बाबा सावरा
और सुंदर बनते हैं ब्रह्मा बाबा। तुम सबको सुंदर बनाकर मैं साथ ले जाता हूं। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर औरों को भी सुंदर बनाना है। ये सेंटर क्या है? ब्यूटी पार्लर, आत्मा का ब्यूटी पार्लर। हाँ, तुम्हारी मालिश करे, ये करे, वो करे, जो तुम्हारा चेहरा चमकाए थोड़ा। तो ये आत्मा का चेहरा। तुम सबको, तुम बच्चों को सुंदर बनना है, औरों को भी बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं हैं। गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसको कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला वो शिव बाबा, और उसके बदले जो स्वर्ग का पहला प्रिंस जो सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया। ये कोई समझ थोड़ी है। भारत फिर सुंदर बनने का है। वो तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद फिर स्वर्ग आएगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते। ये सब किसको समझा रहे बाबा? कहते हैं मैं आधा कल्प का तुम्हारा माशूक हूं। तुम आधा कल्प से मुझे पुकारते आए हो कि हे पतित पावन, आओ, आकर हम आत्माओं को, हम आशिकों को पावन बनाओ। तो अब वो आया है। तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए। जो बताते हैं वो हमारा वेल विशर है, उसका सुनना चाहिए क्या कहता है। बाबा ऐसा कहते हैं क्या कि तुम धंधा आदि भी नहीं करो? ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, सब कुछ करो, करना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, रहो, अपने ही घर में रहो। बाल बच्चों आदि को संभालो। ऐसा कहते कि उसे बात ही मत करो, बच्ची से बात ही नहीं करो, नहीं, संभालो, लेकिन उसमें मोह नहीं रखो। कर्तव्य मात्र करो, अलिप्त हो जाओ। लड़की का फोन आया घर से माँ को कि मुझ पर आज इन्होंने हाथ उठाया। माँ क्या कहती है? आजा वहां से, देख लेंगे अपन। फिर पिता ने कहा 1 मिनट मुझे फोन देना। बताओ, बोले क्या हुआ? तो बोले उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने मारा क्या? मारा नहीं, बोले सिर्फ ऐसा हाथ उठाया। अरे तो ये तो चलता ही है बोले घर में, क्या भाई बहन लड़ते नहीं? तो क्या हुआ था, बात बताई। तो मैंने उनको ऐसा ऐसा बोल दिया था। तू हाथ तो उठाएगा ना, बोले वो ऐसा बोलते रहते क्या? अब वो शाम को आएगा तो थोड़ा सा उससे ऐसा बोलना, वो समझ जाएगा। नहीं तो बोले फिर आजा, दूसरा लड़का देख लेंगे, पर वो तुझ पर हाथ उठाएगा नहीं, इसकी गारंटी है क्या? तो सब सोच के वो बोले मैं नहीं आती। तो आजकल की माएँ कैसी है? ऐसी। लेकिन पिता को समझ है आएंगे तो अब हमको संभालना पड़ेगा ना। फिर तो वो बताता है कि ऐसे अच्छे से रहो, इतना चलता ही है। तो भाल घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चों की संभाल करो, उनको सही डायरेक्शन दो। उनको ये बोलो तुम सेंटर पे जाओ,
उनको भी बोलो। बाल बच्चों आदि की संभाल भी करो, सिर्फ अपने को आत्मा तो समझो और मुझ बाप को याद करो। बाकी कुछ कहते के बाबा नहीं, तो मुझे याद करो क्योंकि पतित पावन मैं हूं, इसलिए कह रहे हैं। नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं है मुझे याद कर बोलने की। बच्चों की संभाल भी भल करो। बाकी अभी इसका मतलब ये नहीं और बच्चे पैदा करो। एखादा जाए घर, बाबा ने कहा बच्चों आदि की संभाल करो, मुझे तो बच्चा ही नहीं है। ऐसा उल्टा ज्ञान नहीं लेना, इसलिए बाबा ने आगे पहले बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अब बच्चे आदि पैदा करो, जो हुए पहले तो गलती हो गई, अब उसकी संभाल करना भी पड़ेगा। बच्चों की संभाल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करना, नहीं तो वो ही याद आते रहेंगे। उसने सिर्फ इतना ही सुनना पाए, मुरलीत काय सांगितलं, बच्चों आदि की संभाल करो। म्हणजे बच्चे आहेत काय? बाबांना आज श्रीमत दिली, बच्चे की संभाल करो। मग आता चाललो मी, मला बच्चे पैदा कर लागतील पहले, तेव्हा संभाल करेंगे। ऐसा उल्टा ज्ञान नहीं लेना, इसलिए स्पेशली कहा बाबा ने आगे के, पर इसका मतलब ऐसा नहीं अभी और बच्चे पैदा मत करना, वो क्योंकि नहीं तो वो याद आते रहेंगे, शरीर से संबंधी रहते याद आते। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाओ, यही कसरत है हमारी। कौन सी? रहो सब में, लेकिन मेरा कोई नहीं, क्योंकि छोड़ के जाना है नहीं इनको। बस जो कुछ तुम देखते हो वो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है ना। शरीर, ये शरीर भी खत्म हो जाने वाला है। बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो शरीर भी फिर नया मिलेगा। हमको जाना कहाँ है? बाबा के पास। तो कौन आएगा साथ में? कौन आएगा साथ में? बाल बच्चे आएंगे साथ में? नहीं। कोई देदारी आएगा साथ में? नहीं। कोई जिस मकान में हमारा दिल है, ये मकान आएगा वहां साथ में? मरने के बाद भी मैं उसी में रहूंगा? नहीं। ये तब तक है जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूं, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं आत्मा कल भी इस शरीर में रहूंगी। ये याद रखो सिर्फ बस, कर्म करते हुए ये याद रखो। तुम्हारा है वेद का संन्यास, वो सिर्फ घरदार छोड़ के जंगल में, तुमको दुनिया छोड़ के जाना है। बाप नया घर बनाते हैं, पुराने से दिल हट जाती है, तो स्वर्ग में क्या नहीं होगा कि तुम किस चीज की मेहनत कर रहे, मुझे ये चाहिए, तुमको मैं ऐसी दुनिया में थोड़ा समय तो रहेगा बस, वहां क्या नहीं होगा। अरे अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा उसका यादगार है, दिखाया है नीचे तपस्या कर रहे। फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, तो फिर उन्होंने वो छत पर रख दिया, नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर बनाया है। फिर उसके ऊपर अचल घर भी है, सोने की मूर्तियां है, उनसे ऊपर फिर गुरु शिखर है, क्योंकि गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचे थे ऊंच वो सदगुरु है। फिर बीच में ये स्वर्ग दिखाया है। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है।
राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ ही होगा, देवताएं यहाँ ही थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 विशेष योग करना है, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है, एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है और एक क्लास सुनना है, और सदा प्रसन्न चित्त रहना, कभी क्रोध नहीं करना। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना। और बाबा इस धार्मिक गांव में, पवित्र भूमि में, इस गांव में मुख्य द्वार पर ही जो अच्छी दुकानें लग गई, यहाँ से हट जाए, एक वर्ष में हट जाएंगी। संकल्प खाली जा ही नहीं सकता। तो और यहाँ फटाफट हॉल भी बन जाए, सरस्वती भवन बन जाए, बन जाएगा। और बाबा कमरे के पीछे भी बढ़िया किचन भी बन जाए, ब्रह्मा भोजन के लिए किचन छोटा पड़ता है तो वो भी बन जाएगा। बाबा ने कहा है, हिम्मत का कदम बढ़ा, मदद के 1000 कम कदम मेरे। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है, उसमें दिल नहीं रखनी है। नए घर को याद करना है। 2 नंबर है, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है ना, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। और फिर माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान, महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना तो समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिलती है। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहमदिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो क्या आप चैतन्य में रहमदिल बन बांट नहीं सकते? बांटते जाओ। तो आप भी चैतन्य में रहमदिल बन बांटते जाओ, क्योंकि ये सब आत्माएं, ये सब परवश
आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है। आप रहम दिल बन देते रहो, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देंगी। स्लोगन: योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले वही स्वराज्य अधिकारी है। योग बल। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।